Hello students, I am Julie Abbas, your computer teacher, and today we will discuss about the topic memory and storage devices means storage devices और उनकी memory के बारे में हम इस chapter में read करेंगे. So let's start the chapter. Storage devices store data for current and future use. Storage devices में हम data store करते हैं अभी के यानी कि करंट यूज़ के लिए एंड फ्यूचर यूज़ के लिए. ऑल कंप्यूटर्स हैव सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज यूनिट इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली. ऑल कंप्यूटर्स में क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसेस पहले से ही इंसर्ट होती हैं, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ताकि जो कंप्यूटर है वो वर्क प्रॉपरली कर सके. जो भी कंप्यूटर में हम इंफॉर्मेशन डालते हैं वो स्टोर कर सके और अपना वर्क प्रॉपरली कर सके. तो इसलिए कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी स्टोरेज डिवाइसेस पहले से ही फिक्स्ड होती हैं. नाउ एवरी स्टोरेज डिवाइस हैज़ अ फिक्स कैपेसिटी टू स्टोर डेटा. येस ऑफ कोर्स, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस, उनकी डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है. मींस कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो लेस अमाउंट में डेटा स्टोर करती हैं और कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर करती हैं. दिस फिक्स्ड कैपेसिटी इज़ कॉल्ड इट्स मेमोरी. और जो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है स्टोरेज डिवाइसेस की, उसी कैपेसिटी को हम मेमोरी कहते हैं. स्टोरेज डिवाइसेस की डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी को हम मेमोरी कहते हैं. मेमोरी हेल्प्स द डिवाइस और कंप्यूटर टू स्टोर डेटा. मेमोरी ही किसी भी डिवाइस को या कंप्यूटर को हेल्प करती है डेटा स्टोर करने के लिए, क्योंकि जितना भी डेटा है, जो भी डेटा है वो मेमोरी में ही स्टोर होगा और जितनी मेमोरी होगी उतना ही डेटा स्टोर होगा. इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन. इंस्ट्रक्शन भी एंड इंफॉर्मेशंस भी. नाउ व्हाट इज़ डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन? वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक ऑल्सो. नाउ फर्स्ट, डेटा. डेटा इज़ एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, वर्ड्स एसेट्रा. डेटा कुछ भी हो सकता है, फिगर की फॉर्म में हो सकता है, वर्ड्स की फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर की फॉर्म में हो सकता है, या किसी वीडियो की फॉर्म में हो सकता है. किसी भी फॉर्म में डेटा हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं. नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क ऑन द डेटा. इंस्ट्रक्शंस वो होते हैं, वह कमांड्स होती हैं जो कंप्यूटर को ये बताती हैं कि डेटा पर वर्क कैसे करना है. कि मीन्स हमें उसमें कैलकुलेट करना है या पिक्चर ड्रॉ करनी है या टेक्स्ट टाइप करना है. जो भी हम डेटा कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, वो इंसर्ट किए हुए डेटा पर वर्क किस तरीके से करना है वो हमें इंस्ट्रक्शन से ही पता चलता है. या इंस्ट्रक्शन वह होता है जो कमांड क्रिएट करता है डेटा पर, जो एंटर डेटा है कि उस पर वर्क कैसे करना है. नाउ थर्ड वन इज़ इंफॉर्मेशन, रिज़ल्ट और आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर. जब हम डेटा उसमें एंटर कर देते हैं और उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन हो चुका होता है, मीन्स उसका प्रोसेस हो चुका होता है, तब जो रिज़ल्ट निकल कर आता है आउटपुट पर मॉनिटर या प्रिंटर या स्पीकर किसी पर भी, वो आउटपुट हमारा इन्फॉर्मेशन होता है. यानी कि जो हम वर्क कर लेते हैं, उस वर्क के करने के बाद जो हमको रिज़ल्ट शो हो रहा है वो हमारा इन्फॉर्मेशन कहलाता है. नाउ डेटा इन मेमोरी इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स 0 and 1. डेटा मेमोरी में स्टोर होता है नंबर की फॉर्म में. डेटा मेमोरी में स्टोर होता है नंबर की फॉर्म में. दीज डिजिट्स आर कॉल्ड बिनरी डिजिट्स और बिट्स. इन डिजिट्स को हम बिनरी डिजिट्स एंड बिट्स कहते हैं. आपने ध्यान दिया, कंप्यूटर पर अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, स्पेशल कीज़ भी होती हैं एंड फंक्शन कीज़ भी होती हैं. बट जो मेमोरी में डेटा जा रहा है वो सिर्फ नंबर की फॉर्म में जा रहा है, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में नहीं जा रहा, नंबर्स की फॉर्म में जा रहा है. द मेमोरी ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस इज़ मेजर्ड इन अ स्पेसिफिक यूनिट. जो मेमोरी होती है
कंप्यूटर की या स्टोरेज डिवाइस की वो एक स्पेसिफिक यूनिट में मेजर की जाती है। दिस यूनिट इज़ कॉल्ड बाइट। इस यूनिट को हम बाइट कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल बी। इसे हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं बाइट को। बाइट आर द कंप्राइज्ड ऑफ बिट। बिट से ही बाइट बना है। ईच बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, यानी कि बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी या डेटा। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। द टेबल बिलो शो द हायर यूनिट्स ऑफ मेमोरी। नीचे टेबल दी हुई है, उनसे पता चलता है हायर यूनिट्स ऑफ मेमोरी। लाइक यूनिट बाइट्स, बाइट को डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। बाइट्स में एक बाइट्स में 8 बिट्स होती हैं, मीन्स इक्वल होता है 8 बिट्स के 1 बाइट। ओके, नाउ किलोबाइट। किलोबाइट को केबी से, कैपिटल केबी से डिनोट करते हैं एंड 1024 बाइट होती हैं 1 केबी में। नाउ थर्ड वन मेगाबाइट। मेगाबाइट को कैपिटल एमबी से डिनोट करते हैं और सेम 1024 केबी यानी कि किलोबाइट होती हैं 1 एमबी में। नाउ नेक्स्ट वन इज़ गीगाबाइट। गीगाबाइट को जीबी से डिनोट करते हैं एंड देन 1024 एमबी प्रेजेंट होती है 1 जीबी में। नाउ टेराबाइट। टेराबाइट को हम टीबी से डिनोट करते हैं एंड टेराबाइट में 1024 जीबी प्रेजेंट होती हैं 1 टेराबाइट में। नाउ टाइप्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इज़ डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। कंप्यूटर्स की जो मेमोरी होती है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी, सेकेंड इज़ सेकेंडरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। यानी कि कंप्यूटर में 2 मेमोरी होती है, प्राइमरी यानी कि जो पहले से कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट होती है, सेकेंडरी जो हम बाहर से कोई स्टोरेज डिवाइस इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए। तो फर्स्ट वी रीड अबाउट द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज द इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी। इसको हम प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहते हैं। दिस मेमोरी इज़ असेस्ड फर्स्ट और डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर। ये मेमोरी कंप्यूटर के द्वारा ही असेस्ट की जाती है। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, बट इसकी जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि ज़्यादा नहीं होती, लिमिटेड होती है। दिस मेमोरी कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। इसी मेमोरी को 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, दैट इज़ रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। नाउ फर्स्ट वी रीड अबाउट द रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस इज़ द मेन मेमोरी of the computer where data instructions and information is stored। ये मेमोरी मेन मेमोरी कहलाती है और जहाँ डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। दिस मेमोरी इज़ डायरेक्टली असेसिबल बाय द सीपीयू। ये मेमोरी को डायरेक्ट सीपीयू असेस करता है। इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं बिकॉज द CPU एक्सेस इट इज़ अ रैंडम मैनर, क्योंकि इस पे जो CPU है रैंडम मैनर में असेस करता है। दिस मेमोरी इज़ असेसिबल ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज़ स्विच्ड ऑन। एज सुन एज द पावर सप्लाई इज़ कट ऑफ द मेमोरी लॉसेस ऑल द स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। क्या होता है, जब तक कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑन रहती है तब तक ये मेमोरी, रैम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो भी आपका डेटा है वो स्टोर करके रखती है। और जैसे ही पावर सप्लाई कट ऑफ कर दी जाती है वहाँ से सारा डेटा लॉस हो जाता है। मीन्स जब तक आपके कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑन रहती है तब तक आपका डेटा सेफ रहता है, तब तक आपका डेटा कंप्यूटर में रहता है। और जैसे ही वहाँ से पावर सप्लाई को कट ऑफ किया वहाँ से डेटा
इरेज हो जाता है, इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इस पर जो CPU है वो रैंडमली वर्क करता है। नाउ कम टू नेक्स्ट लाइन। रैम मेमोरी इज़ देयरफॉर कॉल्ड वॉलेटाइल, यानी कि टेम्पररी। ये टेम्पररी मेमोरी है क्योंकि इसमें डेटा लॉन्ग टाइम के लिए और परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। जब तक पावर सप्लाई रहती है तब तक डेटा रहता है, और जैसी पावर सप्लाई कट ऑफ होती है वहाँ से डेटा इरेज हो जाता है, इसलिए इसको टेम्पररी मेमोरी कहते हैं और वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। सिंस वी कैन रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस मेमोरी एज वेल एज राइट इन इट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, इसलिए इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। नाउ कम टू रोम, रीड ओनली मेमोरी। जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। दिस मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन दैट कैन ओनली बी रीड। एज आई टोल्ड यू, इस मेमोरी में रोम में हम डेटा सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। दिस मेमोरी इज़ ऑल्सो डायरेक्टली असेसिबल बाय द CPU। ये मेमोरी भी डायरेक्टली असेस की जाती है CPU के द्वारा। The data and instruction stored in this memory are retained even when the computer is switched off। इसमें जब रोम में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है तो वो फिर चाहे पावर सप्लाई ऑफ हो जाए चाहे ऑन हो जाए, वो वहाँ स्टोर होके रहती है, वहाँ से वो इरेज नहीं होती। जैसे रैम में इरेज हो रही थी, हमारा डेटा इरेज हो रहा था, वैसे यहाँ से रोम से इरेज नहीं होता है। अगर वहाँ स्टोर हो गया डेटा रोम में तो वहाँ डेटा सेव रहता है। सिंस द मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट, दिस मेमोरी इज़ नोन एज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। मीन्स इस मेमोरी को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ से डेटा जो है इरेज नहीं हो रहा है, जैसे टेम्प्रेरी मेमोरी में हो रहा था, यहाँ से डेटा इरेज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नाउ थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, स्टे होम एंड स्टे सेफ।